हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्रिएटर पर। और मैं बना रही हूँ आज बंधन बार। जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ काम होता है, होली है या फिर नवरात्रे हैं या फिर गृह प्रवेश है या फिर कोई जैसे छोटी बड़ी पूजा पाठ होते हैं, उसमें सबसे पहले लगाते हैं हम बंधन बार। तो नवरात्रे हैं बिल्कुल, तो बना रही हूँ मैं बंधन बार और यहीं से शुरू कर रही हूँ मैं सारी चीज़ों का। मतलब ये बंधन बार मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी। और जो बर्तन होते हैं, सब चीज़ें जो उस टाइम थोड़ा सा काम कम पड़ जाता है, मतलब सेम डे पूजा पाठ में ही बहुत टाइम लगता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पहले ही कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं अशोक के पत्ते और गेंदे के फूल, दोनों ही चीज़ें घर पर अवेलेबल थी, तो मैंने यहीं से लिए। सिटी थोड़ी दूर है तो जाना होता भी नहीं है। देखिए कुछ इस तरीके से पत्ता लिया, पत्ते को मतलब फोल्ड कर लो और सुई धागे की मदद से गेंदे के फूल और अशोक का पत्ता इनको पिरोते चले जाओ तो बन जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है। एक ही बंधन बार बनाई बनाने को तो, पर लग जाता है 5-10 मिनट का टाइम तो आपको लगता ही लगता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी जब बताती हूँ मैं आपको। तो मेरे पास फूल तो थोड़े कम थे क्योंकि पूजा के लिए मुझे और रखने थे। तो एक गेंदे का फूल, 2 अशोक के पत्ते, कुछ इस तरीके से मैंने इनको किया तो हो जाता है। इजी वे में हो जाती हैं चीज़ें। ये देखिए इस तरीके से मैं पिरोती चली गई, मतलब इन सबको तो कंप्लीट हो गई थी मेरी मतलब दरवाजे पर लगाने के लिए बंधन बार। ये देखिए अच्छी लग रही है। फूल और होते थोड़े तो बड़ी शानदार लगती। जो बचे फूल थे मैंने साइडों में आगे लगा दिए थे, दोनों साइड। ये देखिए कुछ इस तरीके से तो बन गई है हमारी बंधन बार। और ऐसे ही जो बर्तन थे मेरे पूजा पाठ के, मैंने उनको ही अगले डे शाम के टाइम ही क्लीन कर लिया था। ये है पीताम्बरी, सारे पीतल के बर्तन हैं। जो पीताम्बरी है उसी से मैं साफ़ करती हूँ। और ये नींबू है, तो आप चाहे तो ग्लव पहनकर, क्योंकि पीताम्बरी और नींबू थोड़ा सा हाथों को नुकसान पहुँचाता है, खुरदरे से हो जाते हैं हाथ और थोड़े से काले काले भी हो जाते हैं। तो आप चाहे तो ग्लव्स पहनकर साफ़ करें या फिर ऐसे ही, मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। मुझे ग्लव्स पहनकर पता नहीं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग तो बिना ग्लव्स पहने। जो ग्लव्स पहन के साफ़ करते हैं उनको आदत है। ये है जो हमारी मूर्ति होती हैं उनके प्रतिरूप, जो कि धातु के बनी हुई, उनका मैंने साफ़ कर लिया था अभियंग से। और देखिए मैं उसके बाद साफ़ करने के बाद मैंने धो लिया था। और अगर अच्छे से नींबू से आप करें तो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। ये है कांसे की थाली, तो इसको भी मैंने पीताम्बरी और नींबू की मदद से ही साफ़ किया था। ये नई है वैसे, गंदी थी ही नहीं, तो ये तो पहले से ही साफ़ थी। लेकिन जो डेली में पूजा पाठ में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो थोड़े से काले पड़ जाते हैं, मतलब अगर बार बार साफ़ ना करो तो वीक में एक बार तो कम से कम साफ़ करना होता ही है इनको। ये देखिए सारे बर्तन मैंने जो भी हैं कर लिए थे साफ़, जो ये डेली यूज़ में ही आते हैं लगभग लगभग जो भी बर्तन हैं। तो पीताम्बरी सबसे अच्छा ऑप्शन है, मतलब पीतल के बर्तन या फिर तांबे के बर्तन साफ़ करने के लिए। तो मैंने उसी से साफ़ किया है और उसी से करती हूँ मैं हमेशा। जब भी कोई, मतलब एक दिन पहले ही साफ़ हो जाते हैं ऐसी चीज़ें। और ये जो दीपक है मेरे पास, ये बहुत पुराना है, मतलब इसको काफ़ी साल हो गए हैं, घिस घिस कर ये पतला भी हो गया। लेकिन कहते हैं कि जितना पुराना दीपक होता है ना घर में, उसको निकालना नहीं चाहिए। और मैं पूजा पाठ में आज भी इसको काम लेती हूँ। ये आपके जो भी पूजा पाठ करते हो, आप मंत्र बोलते हो, तो उन मंत्रों से ये मतलब बिल्कुल प्योर शुद्ध हो जाते हैं ऐसी चीज़ें जो लंबे टाइम तक आप यूज़ लेते हो चीज़ों। और मैं बदलती नहीं हूँ दीपक, मेरे घर में लंबे टाइम तक दीपक वगैरह वही चलते हैं, कई सालों से जो यूज़ ले रही हूँ। ये मंदिर भी मैंने रात को, मतलब कल शाम को ही साफ़ कर लिया था दोपहर बाद। तो ये था आज का मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी